ज्वाइन कर लेना है। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं स्टार्ट किया था हम लोगों ने। लास्ट क्लास में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ था रूट टू अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए। तो एक बार जल्दी से आपको मैं पोल के बारे में पहले बता दूं, फिर लास्ट क्लास के टॉपिक पर आते हैं। ऐसे पता है आप सभी लोग पोल में आंसर कर ही रहे हो। अच्छा, पोल के बारे में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, पोल रिपोर्ट आपको लास्ट क्लास में शेयर नहीं की गई थी क्योंकि लास्ट क्लास में कुछ भी पोल नहीं हो पाया था, बस एक रिकॉल हुआ था। ठीक है, आज की पोल रिपोर्ट अगले क्लास में शेयर की जाएगी। ठीक है, या ग्रुप में। पोल में कैसे आंसर करना है आपको पता है, इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे। वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन है, जो भी सही लग रहा है, डी है तो डी पर क्लिक करने के बाद वोट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर कर ही रहे हो, ट्राई करना कि हर एक बच्चा आंसर करे। कुछ बच्चे जो नहीं कर रहे प्लीज आंसर करिए ताकि आपकी पोल रिपोर्ट बन सके। ठीक है, अदरवाइज पोल रिपोर्ट में आपका नाम नहीं आएगा। ये हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। समझिएगा, इंपॉर्टेंट, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट करके मैंने बताया था आपको। इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन भी होमवर्क में दिया था कि रूट 7 प्रूफ करिए। काफी बच्चों ने फोटो भेजा था सॉल्व करके, काफी अच्छा लगा, आप सभी ने काफी अच्छे तरीके से सॉल्व किया था। तो पहला चीज ये क्या है सर, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, इसको तो हमें प्रूफ करने का जो तरीका है वो पूरा तरीका हमें प्रैक्टिस कर करके याद रखना है, उसको याद रखना है। ठीक है, ताकि हम एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से कर पाए, क्योंकि एग्जाम में आएगा। ठीक है, चाहे बोर्ड हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे अभी आपका टेस्ट होगा उसमें भी आएगा, सेट एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, रूट टू, रूट 3, रूट 7 कुछ भी। तो एक बार जल्दी से मैं फिर से इसको कर दे रहा हूँ, क्लास शुरू होने के पहले कर ही रहा था। तो रूट टू पे ही करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, या फिर मुझे माइक ऑन करके आप लोग बताते चलिए, आपको रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधे इसको, अगर कोई आपसे पूछे, चलो मुझे बताइए, अगर कोई आपसे पूछे कि रूट टू एक अपरिमेय है, इसको प्रूफ करने के लिए हम कौन से थ्योरी का यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, विरोधाभास का नियम या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब आपको बताया था, एक ही स्टेटमेंट का दो अलग अलग जवाब मिलना। ठीक है, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन होना। एक ही सवाल का कोई बच्चा आंसर कर रहा है यस, एक बच्चा कह रहा है नो, इसका मतलब कोई एक बच्चा तो गलत बोल रहा है। ठीक है, तो यही कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन को यूज करते हैं, विरोधाभास को यूज करते हैं। तो मुझे बताइए, पहला स्टेप में आप क्या लिखोगे, माना, लेट। चलो अभी आंसर आप लोग से चाहिए मुझे। रूट हाँ, टू एनी वन, यस। रूट दो हाँ, एक रूट टू, अपरिमेय संख्या है, तो राइट। ये तो आप कहोगे सर रूट टू को हमने माना कि सर रूट टू एक परिमेय संख्या है, कुछ थोड़ा सा लैंग्वेज में कम लिखूंगा पिछले क्लास के कंपेरेबल, क्योंकि हमने कर रखा है। रूट टू को परिमेय संख्या माना। ठीक है, जहां पर हमें ये लिखना होगा कि ए और बी कैसा है, को प्राइम इंग्लिश में, और हिंदी में लिखेंगे ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्या। साथ ही साथ लिख देना कि बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन है, ये लिख दिया। उसके बाद बोलेंगे सर अगर रूट टू परिमेय है, अगर रूट टू परिमेय है तो एक लाइन हमें यहाँ पर हम बिल्कुल लिख सकते हैं, रूट टू जो होगा वो ए बटा बी के रूप में होगा, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या ए बटा बी के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, अच्छा ये वाला चीज ना इसके बाद लिखना, सॉरी ये बाद में लिखना, रूट टू परिमेय संख्या तो ए बटा रूट टू ए बटा बी होगा, फिर वो चीज लिख देना। ठीक है, उसके बाद यहां से आप क्या करोगे, बी को गुना करोगे रूट टू से, यहां से आपको मिलता है रूट टू बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब दोनों साइड आप वर्ग कर देते हो, स्क्वायर कर देते हो। अब स्क्वायर करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर आपको मिला था 2, बी का वर्ग मिला था बी स्क्वायर, और यहाँ पर मिल गया था ए स्क्वायर। कोई भी डाउट हो कैलकुलेशन में भी तो आप पूछ लो। यहाँ पर जो आपका स्टेप आ रहा है, इस वाले स्टेप को आप इक्वेशन नंबर 1 बोलते हो, इस वाले को हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहां से हमें एक चीज और दिखता है, सर ए स्क्वायर में 2 दिख रहा है, ए स्क्वायर में 2 इंटू बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का गुणनखंड बी 2 है। तो हम कह सकते हैं सर एक थ्योरम था 1.3, उसको यूज करें तो बोलेंगे ए स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है, क्योंकि 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 2 से डिविजिबल है, विभाजित है। अब अगर ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए जो होगा यह भी 2 से विभाजित होगा, यह भी 2 से डिविजिबल डेफिनेट होगा, थ्योरम नंबर 1.3। आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख दोगे। अब ए अगर 2 से डिविजिबल होगा तो कोई भी नंबर अगर जो 2 से कट रहा होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 2 का मल्टीपल होगा, 2 का गुणज होगा। तो ए का वैल्यू 2m ले सकते हैं, लास्ट क्लास में 2m लिया था, अभी किसी ने बोला था सर 2m ही क्यों लेंगे, कुछ और ले सकते हैं, चलो बिल्कुल ले लेते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं। मैंने लिखा 2 को क्या लिख दिया, 2p लिख दिया इस बार। ठीक है, तो ए का वैल्यू 2p के बराबर हम लोग लिया, हमने लिया ए बराबर 2p। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या, जो मैंने लिखा है बराबर 2p, शायद अभी रुकी है, अभी ठीक है, तो ए का वैल्यू 2p ले लिया। ठीक है,
अब यहां से आप क्या करोगे, a का वैल्यू अगर 2p है तो मुझे बताइए a का वर्ग का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे आंसर मुझे चाहिए। a स्क्वायर कितना होगा, a का वैल्यू 2p है तो a स्क्वायर क्या होगा, ऐसा समझो ना। a का वैल्यू आपने बोला, फिर से 2p स्क्वायर 4p स्क्वायर, बढ़िया। तो a का वैल्यू अगर 2p है, सर आपने वर्ग किया मतलब a इंटू ए किया, मतलब आप 2p इंटू 2p करोगे ना, 2p इंटू 2p करोगे तो 2 इंटू 2 4 और p इंटू p स्क्वायर, तो ये 4p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 4p स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं कुछ चीजों को मिटा रहा हूँ। आपने बोला सर a का मान अगर 2p है तो a स्क्वायर का मान 4p स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अगर m के टर्म में लिखोगे तो 4m स्क्वायर लिख दोगे। अब यही a स्क्वायर का मान जो 4p स्क्वायर आया यहाँ पर पुट करेंगे समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 में पुट कर दोगे तो आपका क्या बनेगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर का मान आप बोल रहे हो 4p स्क्वायर, तो यहाँ लिख दोगे 4p स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से b स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, b स्क्वायर का मान आ जाएगा 2 से काटोगे 4 को 2 टाइम्स में, ये 2p स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, बताइए यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो बी स्क्वायर का मान 2p स्क्वायर आया। अब बी स्क्वायर का मान अगर 2p स्क्वायर आया मतलब हम कह सकते हैं सर बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, मतलब बी स्क्वायर किससे डिवाइड होगा, 2 से, कह सकते हैं बी स्क्वायर जो होगा सर 2 से विभाजित है। अब बी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड है तो बी स्क्वायर का वर्गमूल बी भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है, इतना लिख दोगे, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहां से दो स्टेटमेंट को देखिए, कौन से दो स्टेटमेंट को दिखना है, एक हमें ये वाले स्टेटमेंट को देखना है, ए 2 से डिवाइड हो रहा है, एक हमें दिख रहा है बी भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब हमें देखा कि ए और बी, बस यहां पर हमारा लास्ट स्टेप होता है, ए और बी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से विभाजित है। अब जब जैसे ही आपने ये लिखा ना कि ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 2, ये 2 से विभाजित है, अब ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया क्योंकि ए और बी को हमने को प्राइम माना था। आपको याद होगा कि ए और बी को हमने सह अभाज्य माना था, और सह अभाज्य संख्या किसी भी एक सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकती है, ठीक, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए एक के अलावा। तो यहाँ के बाद आपको कुछ लाइंस लिखने हैं, वो मैं लिखने रहा, आपको बस नोट डाउन किया होगा लास्ट क्लास में, स्क्रीनशॉट पे दिया था। यहाँ के बाद आप बस लिखोगे यह एक विरोधाभास है, यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने ये गलत कल्पना किया या गलत मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब √2 एक परिमेय संख्या, ये मैं बोल रहा हूँ कि हमने गलत मान लिया है, इससे प्रूफ होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर हुआ सभी को, यस या नो, कोई डाउट है तो अभी मुझे डी लिख के बताइए, समझ में आ गया तो यस लिख के जरूर बताइए, क्लियर है। चलिए, तो इस टाइप से हमें सॉल्व करना होता है, ये हमने लास्ट क्लास में काफी डिटेल में किया है। अब इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के और जो क्वेश्चन आपके किताब में दिए गए हैं, जैसे कि आपसे बोला जाता है कि चलो √2 तो आपने प्रूफ कर ही दिया, मुझे 3√2 के बारे में बताइए, 5√2 के बारे में बताइए, 7√2 के बारे में बताइए, मतलब कोई अपरिमेय संख्या के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करके दे दिया, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में, इवन आया ही हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। तो इसमें क्या करते हैं, स्टेप्स वही होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी यानी विरोधाभास को ही यूज करेंगे। आप यहाँ पर स्टार्ट करो, माना, बिल्कुल उसी तरीके से माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लो, अपरिमेय प्रूफ करना है, हमने मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। उसके बाद अच्छा अभी समझ लो, फिर मैं आपको बता दूंगा स्क्रीनशॉट कहां पर लेना है। 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो अगर 3√2 एक परिमेय संख्या है तो 3√2 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 को लिख सकते हैं सर a बटा b के रूप में होगा, चाहे ए और बी को सहभाज्य मान लो, चाहे ए और बी को पूर्णांक मान लो, ठीक है, चाहे यहाँ पर आप सहभाज्य भी लिखो तो भी सही हो जाएगा और पूर्णांक लिखोगे तो भी सही होगा, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, अगर सहभाज्य ले रहे तो पूर्णांक ही एक तरीके से, तो अब मैं सहभाज्य लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ए और बी कैसा है, सहभाज्य यानी को प्राइम, पूर्णांक में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से आप क्या कहोगे, सर 3√2 अगर a बटा b के बराबर है तो √2 का वैल्यू कितने के बराबर होगा, ये मुझे बताइए, √2 का वैल्यू कितने के बराबर होगा, a बाई 3b, ये जो 3 है √2 के साथ जो गुना हुआ है वो नीचे गुना हो जाएगा। जैसे अगर मैं कह रहा हूं 5x इज इक्वल टू 3/2, तो मैं पूछ रहा हूँ x का वैल्यू कितना होगा, मुझे बताइए। 3/10
3/10। आप कहोगे सर ये 3 जो है 5 के साथ जाकर गुना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 3/10 बन जाएगा, क्योंकि 2 × 5 हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ यूज कर रहे हैं, 3 जो है b के साथ जाकर गुना हो गया है, ठीक है। तो आप कहोगे सर √2 = 3/a/3b। अब यहाँ पर आपको बड़ा ध्यान से देखना है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखनी होती है इस क्वेश्चन में। आप मुझे बताओ a और b सहभाजित है, मतलब a और b पूर्णांक है, तो a पूर्णांक, b पूर्णांक, और अगर मैं कह रहा हूं एक b एक पूर्णांक है, b में 3 से गुना कर रहे हैं, तो 3b क्या होगा? ये नंबर भी एक पूर्णांक होगा क्या? यह भी पूर्णांक होगा? मुझे बताइए। एक पूर्णांक में 3 से गुना करेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा ना। इसका मतलब आप कह सकते ऊपर में एक इंटीजर है, यह भी एक पूर्णांक है, नीचे में भी एक पूर्णांक है, तो a/3b जो होगा यह एक परिमेय संख्या होगा। कह सकते हैं a/3b एक परिमेय संख्या होगा। यस सर। तो यहां से आप कह सकते हैं a/3b जो होगा एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहां से हमें ये कंक्लूजन निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है कि एक परिमेय संख्या है। अब a/3b का वैल्यू किसके बराबर है? मुझे अगर मैं कह रहा हूं कि x = y, x का मान अगर 5 है तो y का मान कितना होगा? सर 5। आप कह रहे हो x और y तो बराबर है ना, जो x का मान होगा वही y के मान बराबर होगा, x और y तो बराबर होंगे। तो यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है कि सर a/3b अगर एक परिमेय संख्या है और a/3b ही √2 के बराबर है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो यहां से ये क्लियर होकर आएगा कि सर √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि a/3b को आपने परिमेय बोला तो √2 को भी बोलना पड़ेगा परिमेय संख्या। अब ये तो हमने पढ़ रखा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होता है। अब प्रूफ नहीं करना है आपको, यहाँ पर थ्योरम यूज करोगे, √2 हमने पढ़ा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर जबकि, यहाँ पर बस लिख दोगे जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 तो हमने पढ़ रखा है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब √2 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर दो चीज आपको दिख रहा है। आपको ये वाले इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी, आपको दिख रहा है दोनों कॉन्ट्राडिक्शन। एक स्टेटमेंट बोल रहा है परिमेय, एक में अपरिमेय, ठीक है। तो हमने बोला हमारे अजम्पशन से, समझिएगा, जो हमने माना वो मानने से क्या आ रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या आ रहा है और ये गलत है, ठीक है। तो यह विरोधाभास इसलिए मिल रहा है, उसके बाद यही सारी चीज आपको फिर से लिखनी होगी जो हमने लास्ट क्लास में लिखी थी। आप बोलोगे सर यह विरोधाभास, वो सारी चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं, यह विरोधाभास इसलिए है, बस शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसलिए है क्योंकि हमने गलत माना या हमने गलत कल्पना किया, हमने गलत कल्पना किया, या फिर लिख रहा हूं मैं गलत माना, जो आसान लैंग्वेज लिख लगे वही लिखो आप, ठीक है। गलत माना कि √2 क्या है, कैसा माना था? 3√2 है ना, 3√2 माना था, 3√2 परिमेय है, ठीक है, 3√2 परिमेय है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 3√2 परिमेय है, ये गलत है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, 3√2 परिमेय है जो माना था ये गलत है। इसका मतलब 3√2 क्या रहेगा, अतः 3√2 कैसा रहेगा? अपरिमेय रहेगा, ठीक है, अपरिमेय है, प्रूफ। क्लियर? तो कंसेप्ट समझ में आया कि, चलो मैं यहाँ पर थोड़ा लाइन लगा दे रहा हूँ ताकि आपको पता चलते रहे कहां से क्या चीजें अलग हो रही है, ठीक है। ये तो ये समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीजें लिखनी है इस क्वेश्चन में, बताइए। नाइस, तो इतना ही लिखना होगा, बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लिखना है हमें, ठीक है, इतना लिखने से काम चल जाएगा। सर अभी आप इसको, हाँ आपने जो 5x = 3/2 लिखा था हाँ, उसमें 5 कहाँ से? 5x = 3/2, ये 5 कहाँ से आया ये पूछ रहे हो? यस सर। ये 5x नहीं, ये इस इक्वेशन से मतलब नहीं, बस समझाने के लिए मैं अलग से लिख रहा था कि अगर 5x = 3/2 लिखा हुआ है, या फिर मैं इसके जगह पर कुछ और ही एग्जांपल ले लेता हूँ, ये समझो मैं कुछ इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं किया था, बस मैं अगर पूछ रहा हूँ कि 9x का वैल्यू अगर 2/7 लिखा हुआ है अगर कहीं पर, तो मैं आपसे पूछूं कि x का वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर 9 जो है वो x के साथ गुना हो रखा है, ठीक है। ये 9 जो होगा अगर बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जाओगे तो ये 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो पता है ना, ये 7 9 63 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ये पता ना, बस इसी को रिलेट किया था हमने कि वही चीज यहाँ पर 3 से मैंने गुना कर दिया नीचे में, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर।
ठीक है, इस क्वेश्चन में का कोई पार्ट नहीं था, उसको अगर आपने लिखा है तो उसको कट कर दो, कहीं पर वो यूज नहीं हो रहा है, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा था, जो कंसेप्ट यूज हो रहा है उसको यूज कर रहा था। चल, तो कुछ लिखने का तरीका क्या होगा, कुछ ऐसे होगा। क्या क्या चीजें लिखनी है फिर से देखिए। माना 3√2 परिमेय संख्या है, स्टेप 1। उसके बाद बोलोगे सर 3√2 अगर परिमेय संख्या है तो 3√2 a बटा b के रूप में होगा। a और b कैसा होगा, सह अभाज्य होगा। फिर से सह अभाज्य लिख दिया। b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। √2 क्या होगा, ये 3 जो है b के साथ गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a/3b, a/3b। अब यहाँ से मुझे दिख रहा है सर a अगर पूर्णांक है या सह कोई संख्या है, b एक पूर्णांक है और b में 3 से गुना किया, तो a/3b के रूप का कोई भी नंबर जो रहेगा वो परिमेय ही रहेगा, रेशनल ही रहेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a/3b क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो a/3b जो दिख रहा है वो परिमेय है। इस पेज की मैं जब भर दूंगा सारी चीज तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। a/3b एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जबकि हमें पता है कि परंतु हमें पता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यह विरोधाभास इसलिए मिल रहा है, बाकी तो आपको पता है यह विरोधाभास इसलिए, दो स्टेटमेंट दिख रहा है ना, एक वाला ये वाला और एक ये वाला, दोनों अलग अलग है। तो यह विरोधाभास इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? चलो, तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है आपका, ये बस आपके स्क्रीनशॉट के लिए है, इसको देखकर आप सॉल्व करना कुछ कुछ। होमवर्क मैं दे रहा हूं यहाँ पर, मतलब 1-2 क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 5√3 अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूफ करना। ठीक है, और इसको सॉल्व करके ग्रुप में, जैसे आपने पिछले बार सेंड किया था, फिर से ग्रुप में सेंड जरूर करना। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं अगले टाइप पर। कि ठीक है सर, ऐसा अगर आएगा 5√3, 3√2, 5√7 ऐसा नंबर तो हम लोग कर लेंगे प्रूफ। ठीक है, अगर कुछ ऐसा नंबर आ जाए सम के फॉर्म में, जोड़ घटाव के रूप में, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या तरीका होता है। फिर से वही तरीका है, कुछ नया नहीं है, बस चीजें को आप समझते चलिए। माना पहला स्टेप कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरम, विरोधाभास थ्योरम। आपको अगर सर 5 - √3 को प्रूफ तो करना है अपरिमेय, हम मान लेंगे उल्टा। 5 - √3 को क्या मान लिया, 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको मान लो एक परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर। ठीक है, इसको परिमेय संख्या जैसे ही माना, तो आप कहोगे सर 5 - √3 को ये a/b के रूप का एक नंबर हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a और b या तो पूर्णांक लिखोगे या फिर a और b को आप सहअभाज्य लिखोगे। दोनों कैसे हैं, सहअभाज्य संख्या। देखो √2 वाले में जरूरी है कि आपको सहभाज्य लिखना है। चलो आप हमेशा ना आदत बना लो कि सहभाज्य लिखेंगे, क्योंकि जितना सहभाज्य रहेंगे वो पूर्णांक तो हो ही जाएंगे ना, जो भी कोप्राइम होंगे वो सारे पूर्णांक तो होंगे ही। ठीक है, तो a और b सहभाज्य नंबर है। b का वैल्यू 0 नहीं होगा, ये बार बार हमें बताना है ताकि छूट ना जाए, कुछ मार्क्स ना कट जाए हमारे। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, इस वाले को आप ध्यान से देखिए, जो मैं अभी बॉक्स में घेरता हूँ, 5 - √3 = a/b। इसमें आपको एक नंबर दिख रहा होगा माइनस का √3, तो इस माइनस के √3 को बाएं तरफ छोड़कर बस आपको क्या करना ना, एक तरफ अपरिमेय वाले को छोड़ देना है, अपरिमेय को छोड़कर बाकी सारी चीजों को दाएं तरफ लेके जाइए। तो अब अगर ये 5 बाएं से दाएं जाएगा तो क्या लिखाएगा, -√3 बराबर कितना होगा, ये मुझे आप लोग से आंसर चाहिए। बताओ a/b के बाद क्या लिखे, a/b -5a/5 a/b -5। ठीक है, नहीं 5b नहीं, यहाँ पर समझना, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं। देखो ट्रांसपोज मेथड एक पच्छांसवन विधि आपने पढ़ा होगा। अगर मैं कह रहा हूँ x+2, या मैं ऐसा लिख दूं x+2 के जगह पर मैं लिख रहा हूँ 2+x = 7। अगर मैं पूछ रहा हूँ x का वैल्यू कितना होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा 2। अगर मैं इस साइड से इस साइड लेकर जाऊं तो 7 के साथ घटा देंगे ना, -2 हो जाएगा। 7 - 2, क्योंकि ये एडिशन में था, दोनों जोड़ में था, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 2 - 7 - 2। ठीक है, तो ये सारी चीजें नोट डाउन करते रहिएगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताना कि ऐसा क्यों किया सर, अगर डाउट होता है तो यहाँ पर आप बोलोगे सर -√3 a/b -5 आ गया। हाँ कुछ कह रहे हो क्या, तेज मत करना है। आवाज ब्रेक हो रही है,
फिर से बताइए या फिर चैट में लिख दो। हाँ बताइए, कोई डाउट है? नहीं, रिपीट करना है तो बताइए। चलो, -√3 a बटा b, ठीक है। -√3 बराबर a बटा b -5 है, यानी कि अब अगर मैं √3 के बारे में पूछूं तो √3 क्या होगा? देखो, -√3 कैसे बना होगा? माइनस हुआ होगा, या फिर ये माइनस का साइन बाएं से दाएं तरफ गया होगा। तो माइनस का साइन अगर सिर्फ जा रहा है, सिर्फ माइनस का साइन की बात कर रहा हूँ, चिन्ह बदल जाएंगे, तो a बाई बी जो पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाएगा, और -5 जो नेगेटिव और पॉजिटिव बन जाएगा, वो बन जाएगा 5 माइनस a बटा b, ऐसा। अब यहाँ पर कोई अगर डाउट हो रहा है समझिएगा, अगर मैं लिख रहा हूँ -x इज इक्वल टू p माइनस क्यू, ये समझना, -x का वैल्यू अगर p माइनस क्यू है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू क्या होगा? आप क्या बोलोगे, सर ये माइनस का साइन इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा -p, और ये बन जाएगा प्लस का q, क्योंकि इसके आगे माइनस से गुना होगा ना, माइनस साइन से जब गुना होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -p और ये प्लस q, यानी x का वैल्यू जो होगा q माइनस p हो जाएगा। तो p माइनस q बन गया q माइनस p, ठीक है। तो a बाई बी माइनस 5 जो है वो क्या बन जाएगा? 5 माइनस a बाई बी। समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल से करते हैं। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं सारी मिटाकर, चलो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं m माइनस m का वैल्यू x माइनस 2, तो m का वैल्यू क्या होगा मुझे बताइए, चैट में लिख के बताओ। m का वैल्यू अगर x माइनस 2 है तो m का वैल्यू क्या होगा? एक माइनस साइन को मैं उधर लेकर जा रहा हूं, तो ये माइनस साइन दोनों पे जाएगा। हाँ बिल्कुल बोलोगे सर ये -x प्लस 2 हो जाएगा, और -x प्लस 2 को लिख सकते हैं ना 2 माइनस एक्स, तो -x प्लस 2 बन जाएगा 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो चलो मैं एक स्टेप ज्यादा करके लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोग एक एक स्टेप करके लिख रहे हो, तो ये भी मैं भी लिख दे रहा हूँ। चलो एग्जाम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये माइनस अगर आप हटाओगे ना, तो आप लोग ऐसा कुछ लिख रहे हो कि √3 जो होगा ये बन जाएगा माइनस का a बटा b प्लस का 5। इसको ऐसा लिख सकते हैं, √3 जो हो जाएगा 5 आगे लिख दिया, माइनस a बटा b पीछे लिख दिया, ठीक है, 5 माइनस a बाई बी। अब यहाँ पर समझिए 5 एक परिमेय संख्या है, 5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। 5 a बटा b भी एक रेशनल नंबर है, a और b पूर्णांक है, सहभाज्य संख्या है, बीच में माइनस माइनस है। तो एक परिमेय संख्या में से, एक परिमेय संख्या एक रेशनल नंबर में से आप अगर दूसरे रेशनल नंबर को घटाओगे, दूसरे रेशनल नंबर को घटाओगे, तो आपको जो मिलता है आंसर वो हमेशा परिमेय ही होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ चीजें बताई थी कि कभी भी रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर घटाओगे तो रेशनल ही मिलेगा, परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो परिमेय ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं पता है कि सर ये जो क्वांटिटी आपको दिख रहा है, ये जो मैंने राइट साइड में लिखा है, ये पूरा एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 भी परिमेय और a बटा b परिमेय, तो 5 माइनस a बाई बी परिमेय होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये समझिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको ये लिखना है कि 5 माइनस a बटा b एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो परिमेय ही मिलेगा। अब 5 माइनस a बाई बी अगर परिमेय संख्या है तो 5 माइनस a बाई बी का ही वैल्यू √3 के बराबर है, ठीक है, √3 उसी के बराबर है ना। तो आप बोलोगे सर इससे तो हमें ये पता चल रहा है कि √3 भी एक परिमेय संख्या है, √3 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा फिर तो, क्योंकि 5 माइनस a भी के बराबर है, वो परिमेय संख्या है। जबकि हमें क्या पता है, जबकि हमने पढ़ा है कि ऐसे वाले नंबर जो होते हैं वर्गमूल, अगर वर्गमूल के अंदर कुछ पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय होगा। तो जबकि √3 हमें पता है कि जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां से कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। इसके बाद के आपके लाइंस पता है, यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ, चलो इस बार मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। यह विरोधाभास इसलिए है या इसलिए आया, अब लैंग्वेज में अलग अलग लिख रहा हूँ, हर बार आप जो आपके दिमाग में है वो लिख देना। इसलिए है, इसलिए आया, इसलिए प्राप्त हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए है क्योंकि हमने गलत माना था या गलत कल्पना किया था कि 5 माइनस √3, क्या कल्पना किया था, क्या माना था कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है,
ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमने गलत माना था, ये हम कह रहे हैं कि ये हमने गलत मान लिया था। अब 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, ये गलत है, इसका मतलब 5 माइनस रूट थ्री कैसा रहा होगा? 5 माइनस रूट थ्री यहाँ पर लिखना, अतः 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर? ये पूरा सॉल्यूशन आपको दिख गया एक पेज पर? बताइए, इतना कर लेंगे? तो इस पेज के तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, और यहाँ पर कहीं पर भी कोई डाउट है तो मुझे बताइए, कोई भी चीज पे, चाहे कैलकुलेशन में, चाहे कंसेप्ट में, कहीं पर कुछ लिखने के तरीका में कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसा किसी ने क्लास के पहले पूछा था मुझसे, शायद स्वाति ने पूछा था। क्लियर हो गया? अब कर लोगे? अब जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था ना, वो क्वेश्चन होमवर्क है आपका, ठीक है, इसको ट्राई करना, ठीक है, ट्राई करना, वो सॉल्व करना। चलो, तो अभी आते हैं लिखने के तरीका पर। प्रिंटेड फॉर्म में क्या क्या चीजें हमें लिखनी है। माना 5 माइनस रूट तीन एक परिमेय संख्या है, तो 5 माइनस रूट तीन को लिख देंगे ए बटा बी का रूप में। मैं जल्दी से इसको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ए और बी को आप बोलोगे सर ए और बी को प्राइम है, सह अभाज्य है। एक चीज और लिख देना है हमेशा, बी का वैल्यू नीचे ही लिख दो, बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। चलो इधर लिख देता हूं मैं थोड़ा, ठीक है, साथ ही लिख देना बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम बोलेंगे सर माइनस रूट थ्री कितना आ जाएगा, ए बटा बी, और ये जो 5 है उधर जाएगा तो ये माइनस का 5 बन जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो रूट तीन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 माइनस ए बाई बी। ठीक है, बस साइन बदल दिया, तो 5 जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गया। बस ये समझना ना कि माइनस साइन जब उधर जाएगा तो जिसके आगे प्लस का साइन है वो माइनस हो जाएगा, जिसके आगे माइनस का साइन है वो प्लस हो जाएगा। तो 5 के आगे देखो माइनस का साइन है, अभी प्लस दिख रहा होगा, ए बाई बी के आगे प्लस का साइन है, माइनस हो गया। ठीक है, अब दिख रहा है 5 माइनस ए बाई बी, तो 5 माइनस ए बाई बी के रूप की संख्या क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक रेशनल नंबर होगी। और 5 माइनस ए बाई बी ही रूट थ्री के बराबर है, तो रूट थ्री भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब रूट तीन तो हमने पढ़ा है कि रूट तीन परंतु कैसा है, रूट तीन तो अपरिमेय है, रूट तीन अपरिमेय है, इसलिए हम बाकी स्टेटमेंट लिख देंगे यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत मान लिया था कि 5 माइनस रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 5 माइनस रूट तीन इरेशनल यानी अपरिमेय। क्लियर? तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़े। अब कुछ आपके देखो, ये कंप्लीट करते हैं आपका पूरा चैप्टर नंबर 1, पूरा टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अब अभी हम क्या करते हैं, कुछ आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ अलग कंसेप्ट पे, तो वो पहले सीख लेते हैं, फिर पोल में क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आते हैं पोल पर। ठीक है, और कुछ जो रह जाता है वो क्वेश्चन फिर करेंगे। अब नोट डाउन करिएगा, इवन मैंने ये चीज आपको लास्ट क्लास में बताया था। पहले मैं बहुत ही बेसिक से चीज से स्टार्ट करता हूँ, बहुत ही आसान चीज से पूछूंगा, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। मैंने पहले ऐसे बता रखा है। अगर मैं पूछूं आपसे x एक अगर नंबर मैं लिख दूं, आपसे पूछूं ये नंबर कैसा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव, या ऑप्शन सी नहीं बता सकते। सर नहीं पता। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, नाइस। तो x कुछ भी हो सकता है, हम अभी नहीं बता सकते, x चर है, x एक वेरिएबल है। तो x जब एक वेरिएबल होता है तो x का मान कुछ भी हो सकता है। x का वैल्यू सर 5 हो सकता है तो पॉजिटिव दिख जाएगा, x का वैल्यू सर -8 हो सकता है तो नेगेटिव दिख जाएगा, सर x का वैल्यू तो 0 भी हो सकता है जो कि ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। x कैन बी एनीथिंग, सर x तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि ठीक है x तो नहीं बता सकते, अगर मैं आपसे -x के बारे में पूछूं, फिर से सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शंस, क्या बोलेंगे? सर बी। बी नेगेटिव? नहीं, -x भी नहीं बता सकते, यही तो इंपॉर्टेंट है, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं। -x को देखकर आप कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसे एज्यूम करो ना, -x भी कुछ भी हो सकता है सर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। जैसे समझो, अगर मैं माइनस लिया, मान लेते हैं x का वैल्यू, ऐसा समझो, ठीक है, बड़ा ध्यान से समझना, अदरवाइज फिर से आपको कंफ्यूजन होगा। मैंने आपको पहले बता रखा है लेकिन फिर भी आप गलती कर रहे हो। एज्यूम करते हैं कि सर x का वैल्यू जो है हमारा 2 है,
इस केस में माइनस एक्स कैसा होगा मुझे बताओ। एक्स का वैल्यू अगर 2 है तो माइनस एक्स का वैल्यू कितना होगा बताओ। अगर x का वैल्यू 2 है तो माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा -2। तो दिख रहा है सर माइनस एक्स अभी हमें नेगेटिव दिख गया, ठीक है। इस केस में मैं दिखा सर माइनस एक्स कैसा दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, ऋणात्मक दिख रहा है। एक सेकंड, शायद जो मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ अभी ठीक है। अब यहां पर आप कहोगे अगर हम सर ऐसा माने, अगर हमने x को मान लिया -3, x को ही -3 मान लिया, तो मैं पूछूं कि माइनस एक्स क्या होगा, ऐसे केस में आएगा माइनस, अब x का वैल्यू क्या है -3, तो माइनस ऑफ -3 ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ इसके मतलब माइनस एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है 3 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो माइनस एक्स कैसा दिख गया सर, माइनस एक्स तो पॉजिटिव हो गया, माइनस एक्स दिख रहा है ना 3 के बराबर, है कि नहीं। तो माइनस एक्स भी तो कुछ भी हो सकता है, माइनस एक्स का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है सर, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इवन माइनस एक्स का वैल्यू 0 भी हो सकता है, अगर एक्स का वैल्यू 0 है तो कुछ भी हो सकता है। ये कंसेप्ट क्लियर कि वेरिएबल को देखकर हम नहीं बता सकते सर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या 0 है। अगर कोई आपसे चलते फिरते आपके कोई फ्रेंड आपसे पूछ ले मुझे बताओ माइनस ए जो नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, आप क्या बोलोगे सर नहीं बता सकते, वो डिपेंड करेगा कि ए कैसा है। चलो एक चीज आपके दिमाग में फिट हो गया, याद हो गया, ठीक है, ये गलती मत करना आगे से। अब आते हैं हम लोग वर्गमूल वाले नंबर पर, वर्गमूल वाले नंबर पर। तो अगर मैं पूछूं कि रूट एक्स कैसा नंबर है, परिमेय या अपरिमेय, ये बताओ। वर्गमूल सर एक्स नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, डिपेंड कि सर एक्स, वो वैल्यू पुट करने पे पता चलेगा। हाँ बिल्कुल, आपको सर डिपेंड करेगा ना एक्स कैसा है, तो एक्स पे डिपेंड करेगा कि एक्स कैसा है, तो ये कुछ भी हो सकता है सर एक्स का वैल्यू 4 भी हो सकता है ना। इस वही मैं केस लेके बता रहा हूँ, केस 1 ले लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ एक्स का वैल्यू अगर मान लो रूट एक्स ऐसा लिख दिया √5, ऐसे केस में बोलोगे सर √5 कैसा है, यह एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, रूट वाला नंबर दिख गया अपरिमेय, ठीक है। अगर मैं दूसरा केस लेता हूं, अगर मैंने लिया केस 2, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर √9, अब इस √9 को क्या बोलोगे सर, √9 आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, परिमेय हाँ 3 × 3 हो गया ना, अब ये 3 आ जाएगा, मतलब ये परिमेय संख्या दिख गया। तो इसका मतलब रूट वाले नंबर तो दोनों टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, तो रूट वाले नंबर कुछ भी हो सकते हैं। तो ये √9 जो आ गया आपका 3/1 आ गया, जो कि एक परिमेय संख्या आ गया। तो डिपेंड कर रहा है सर अंदर वाला टर्म कैसा है, एक्स कैसा है, अगर पूर्ण वर्ग है तो परिमेय, पूर्ण वर्ग नहीं है अपरिमेय, तो रूट एक्स देख कर नहीं बता सकते, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि अगर मैं आपको ऐसा पूछ लूं √5 + 2 ये नंबर कैसा, एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा, √5 + 2, एक सेकंड, शायद स्क्रीन अभी रुक रही है। एक बार ना मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप करके प्रेजेंट कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी, फिर से स्क्रीन दिखने लगेगा, तो एक बार कंफर्म कर देना बस। अभी दिख रहा है, ठीक है, अभी दिख रहा है ना, ठीक है, हाँ। तो √5, ओके, तो √5 + 2 के बारे में कोई आपसे पूछा कि √5 + 2 कैसा नंबर है, तो इसको क्या बोलोगे। तो यहाँ पर हमारे लिए कुछ कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होने चाहिए, जैसे कि क्या क्या चीज आपको पता होना चाहिए, ये ध्यान रखिए, नोट डाउन कीजिए जो थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए। परिमेय को इंग्लिश में रेशनल कहते हैं, तो रेशनल को मैं R से रिप्रेजेंट करूंगा। अपरिमेय को इंग्लिश में इरेशनल कहते हैं, तो इरेशनल को मैं I से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, R और I से रिप्रेजेंट करेंगे, P और A नहीं लिखेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करते हैं। अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है सर, अगर मैं एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से जोड़ूं, प्लस करूं या माइनस करूं, चाहे जोड़ दे या घटा दे, दो परिमेय संख्याओं का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जो आपका आंसर मिलेगा वो रेशनल ही मिलेगा, परिमेय ही मिलेगा। परिमेय प्लस माइनस परिमेय परिमेय देगा, परिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय कभी नहीं हो सकता।
तो परिमेय में परिमेय जोड़ोगे चाहे परिमेय में परिमेय घटाओगे, आपको परिमेय संख्या ही मिलेगी। क्लियर? जैसे उदाहरण के तौर पर आप सोच लो 5/3, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5/3 प्लस 9/3, इसको जोड़ोगे क्या मिलेगा? 5 9 14/3, या दोनों परिमेय संख्या को जोड़ा, देखो आपको परिमेय संख्या ही मिल रहा है। ठीक है, परिमेय 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 ही मिलेगा, चाहे घटा दोगे तो भी परिमेय ही मिलेगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ एक हमारे पास परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इन दोनों को आपने जोड़ा या घटाया, चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो, यहाँ पर जो आपका आंसर मिलेगा वो इरेशनल ही मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल का जो सम होगा या सब्ट्रैक्शन होगा वो हमेशा इरेशनल मिलेगा। ठीक है, अगला जो हमें पढ़ना है, सर अगर हमारे पास दो इरेशनल आ जाए, दो अपरिमेय संख्या आ जाए, इनको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो क्या मिलेगा? इनका एडिशन और सर सब्ट्रैक्शन हम क्या नहीं होगा? बता सकते। वेरी नाइस, ये मैंने पढ़ाया था, आपको याद है, बहुत बढ़िया। तो इसका जो आंसर होगा सर ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, नहीं बता सकते, वो डिपेंड करेगा। अच्छा अभी दिख नहीं रहा है क्या जो मैं लिख रहा हूँ? ठीक है, एक सेकंड, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इरेशनल और रेशनल का सम और माइनस जो होगा हम नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि नंबर कैसे है। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझ लो, एक मैं इरेशनल नंबर ले रहा हूँ √3 और एक नंबर ले रहा हूँ √2, इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा? इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा? √3 प्लस √2, यही मिलेगा ना। तो दो परिमेय संख्या को जोड़ा तो देखो अपरिमेय मिल रहा है, दो अपरिमेय को जोड़ा तो अपरिमेय मिला। लेकिन अगर मैं इसी को अलग तरीके से ले लूं, अगर मैं एक नंबर ले लेता √3 और एक नंबर ले लेता माइनस का √3, इन दोनों को हम कहते हैं कि चलो जोड़कर मुझे बताओ, तो √3 और -√3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? √3 - √3, और ये 0 हो जाएगा। तो 0 तो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है, दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए हम कहते हैं नहीं बताया जा सकता सर। ठीक है, क्लियर? यस या नो? क्लियर हुआ? इसको मिटाएं। ठीक है, तो ये जो टेबल मैंने बना रखा है इसको जरूर आप मल्टीप्लीकेशन, एक सेकंड, अच्छा मल्टीप्लिकेशन पर आते हैं, पहले ये सीख लो एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे कि क्या केस बनता है। ठीक है, केस वाइज करेंगे, अदरवाइज सारा मिक्स होगा, काफी सारे केस है ना, फिर मिक्स हो जाएगा, कंफ्यूज करने लगोगे। ठीक है, पहले ये देखो जोड़ घटाव का देखो। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास जोड़ और घटाव का केस। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अभी क्वेश्चन में यूज करते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं √2 और +8, ये नंबर कैसा है? √2 + 8, हाँ क्या कह रहे हो? कुछ डाउट है क्या? ओके ठीक है, तो √2 + 8, अगर √2 + 8 के बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? सर ये हमारा एक परिमेय अपरिमेय संख्या इरेशनल और ये रेशनल, तो इरेशनल और रेशनल को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? आपका इरेशनल आएगा, मतलब आप कहोगे सर ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा दिख भी रहा था, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये वाला जो आया अपरिमेय आया। नाइस, ठीक है, यानी आई लिख दोगे। ठीक है, अगर हम लिखता हूँ √36 प्लस √4, ये कैसा आएगा आंसर? एक सेकंड, √36 प्लस √4 लिखिए पहले अपने कॉपी में, सॉल्व करो, थोड़ी देर में दिख जाएगा। √36 प्लस √4, वर्गमूल 36 प्लस वर्गमूल 4, अपने कॉपी पर लिख के सॉल्व करो। आप लोग आंसर कर रहे हो रेशनल। नाइस, तो आप कहोगे सर √36 कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ये √36 कहने का मतलब ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 6 4 10। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? सभी को आवाज आ रही है क्या? नो सर, आपकी कुछ भी आवाज सर। नहीं आ रही है। तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, अगर कुछ भी नहीं जा रही है तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। लेफ्ट करिए, ज्वाइन करिए, सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? 6 और 4 को जोड़ा 10 आ गया, परिमेय सर संख्या आ 8 गया। है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ नाइस, तो यहाँ पर 4 नहीं आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, बढ़िया। तो यहाँ पर आपको बोलोगे सर 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 6 2 8, और ये 8 क्या है? परिमेय संख्या है। शायद स्क्रीन रुकिए, ये सही कर हो जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ।
स्क्रीन में थोड़ी प्रॉब्लम तो मुझे दिख रही है, ठीक है अभी सही है। तो ये आपका आया 6 2 8, तो यानी परिमेय संख्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, ये देखना अब मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि रूट एक्स प्लस 3 यह नंबर कैसा है, परिमेय या अपरिमेय, रेशनल या इरेशनल, सोच समझ के आंसर करना है आप, या नहीं बता सकते, We don't say. कांट से नहीं बता सकते, बता ठीक है, क्योंकि रूट एक्स कैसा है मुझे नहीं पता। अब क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा बदल रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि रूट एक्स अगर एक परिमेय संख्या है, रूट एक्स के बारे में बोल दिया कि रूट एक्स एक परिमेय संख्या है। अब मुझे बताइए कि रूट एक्स प्लस 3, तो मुझे बताइए रूट एक्स प्लस 3। रेशनल। नाइस नाइस, बढ़िया। तो अब अगर मैं पूछूं कि रूट एक्स प्लस 3 कैसा नंबर है, तो आप कहोगे सर रूट एक्स कैसा है, आपने बोला परिमेय संख्या यानी रेशनल। रूट 3 कैसा, ये 3 कैसा है, ये भी रेशनल। दो रेशनल को जोड़ेंगे तो आपको रेशनल ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर क्या मिलेगा सर, ये रेशनल ही मिलेगा, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो परिमेय ही मिलने वाला है, अपरिमेय नहीं मिल सकता, ठीक है। नहीं, अगर रूट एक्स को परिमेय बोल दिया ना, तो आपको रूट एक्स तो परिमेय आपने बता दिया ना, रूट एक्स प्लस 3, तो ये परिमेय है, यह भी परिमेय, परिमेय परिमेय को जोड़ेंगे तो परिमेय आएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलता कि रूट एक्स जो है अपरिमेय है, अपरिमेय है, और मैं पूछ रहा हूँ कि रूट एक्स प्लस 3 कैसा है, अब पूछूंगा तो क्या बोलोगे सर इरेशनल। अब इरेशनल हो जाएगा ना, आप बिल्कुल कहोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, रूट एक्स अपरिमेय, यानी इसको इरेशनल कह रहे हैं, ये क्या है रेशनल है, परिमेय है। अपरिमेय और परिमेय को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। तो रूट एक्स प्लस 3 क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। तो डिपेंड कर रहा है कि रूट एक्स कैसा है, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है कि रूट एक्स कैसा है, ठीक है। रूट एक्स परिमेय तो आंसर भी हमारा परिमेय आया, 3, ये 3 पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। क्लियर, बताइए यस और नो। चलो अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं आपसे, अगर क्वेश्चन आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है कि मुझे बताओ ये नंबर कैसा है, 9 प्लस 16, ये नंबर कैसा है, रेशनल या इरेशनल। तो ये सारी चीज आपको बता रखा हो ना, पहले भी हो सकता है। तो आप बोलो सर 16 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा वर्गमूल 25, तो सॉल्व करने के बाद आपको दिख रहा है 5, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या आ जाएगा, रेशनल लिख देंगे, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं रूट 49 प्लस यहाँ लिख दिया 4, ये कितना बन जाएगा, परिमेय, ठीक है। अब बोलोगे सर इसको अगर जोड़े तो कितना मिलेगा, 49 और 4 को जोड़ा तो 53 बन जाएगा, ठीक है। 53 कैसा है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल। तो डिपेंड कर रहा है कि हमारा अंदर का क्वांटिटी कैसा दिख रहा है, ठीक है। चलिए अभी सभी को सारी चीजें क्लियर है, तो एक बार जल्दी से मुझे y लिख के कंफर्म करिए, ताकि आपसे मैं पोल में कुछ क्वेश्चन करवा सकूं, ठीक है। तो ये कंप्लीट करता है आपका पूरा टॉपिक को, चैप्टर को। कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन है आपके पास। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो बताइए रूट 5 प्लस 4 कैसा होगा। देखो यहाँ पर तो क्वेश्चन में बहुत क्लियर मेंशन किया गया है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको ये चीज दी जाए, ठीक है। क्वेश्चन 27 है, रूट 5 तो आपको अपरिमेय पता ही है ना कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये नहीं भी हो सकता है क्वेश्चन में ना दिया जाए, ठीक है, सीधे पूछा जाए कि मुझे बता दो कि रूट 5 प्लस 4 ये किस टाइप का नंबर है, परिमेय है या अपरिमेय है, या दोनों ही है। दोनों तो नहीं हो सकता, आपको पता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, परिमेय अपरिमेय या इनमें से कोई नहीं, ए बी और डी में से सिलेक्ट कर लो, ठीक है। रूट 5 प्लस 4 कैसा नंबर है, अच्छा इसमें एक ना इशू आ गया। चलो एक सेकंड आप लोग क्या करो, इस वोट को मैं एंड कर रहा हूँ, इस पोल को, सॉरी इस पोल में थोड़ा सा इशू है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक सही ऑप्शन नहीं दिख रहे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पोल को एंड कर रहा हूँ, फिर से एक पोल को लॉन्च किया जा रहा है, और इसको इस बार फिर से आप आंसर करो। जो बच्चे आंसर कर चुके थे फिर से आंसर कर दें प्लीज, ठीक है। तो अभी फिर से मैं पोल को लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। अभी फिर से आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, जो बच्चे आंसर कर चुके थे फिर से आंसर कीजिए, परिमेय अपरिमेय, ए बी सी या डी, ठीक है।
क्योंकि इस पोल में थोड़ी सी गड़बड़ियां थी, ठीक है, कुछ ऑप्शंस मिसिंग थे, इसलिए मैं फिर से लॉन्च किया हूं। तो जो बच्चे कर चुके थे लास्ट क्वेश्चन का आंसर फिर से आंसर कीजिए, तभी आपका आंसर सबमिट हो पाएगा। नया क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, वही आ रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। हाँ, सही। लेफ्ट करके ज्वाइन करो, क्योंकि स्क्रीन प्रेजेंट है सामने, बिल्कुल सही है। मैं रुक रहा हूं अभी, आप लेफ्ट करके ज्वाइन करो, बिल्कुल आप कर पाओगे आंसर। ठीक है, अभी दिख रहा है, अभी सर सही दिख हुआ? रहा है। नहीं हाँ नहीं, ज्योति सर। से पूछ रहा हूँ। नहीं अभी भी नहीं। चलो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, पोल में जाकर आंसर करो, थोड़ा वेट कर लो, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है √5 + 4 कैसा संख्या है? परिमेय या अपरिमेय या दोनों में से कोई नहीं। ऑप्शन ए है परिमेय, ऑप्शन बी है अपरिमेय, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सर जो पहले ऑप्शन उसके नीचे एक हो रहा है, उसमें करना है। एक अभी पोल एक ही दिख रहा होगा ना आपको, एक पोल को लॉन्च किया गया है, उस पोल में आंसर करना है। सर दो दिख रहे हैं। नहीं नहीं, एक पोल है, एक पोल को एंड कर दिया गया है, एक ही पोल दिख रहा होगा अभी आपको, दो पोल नहीं दिख रहा होगा। ऐसे कर दिया, नीचे वाला है। ठीक है, आंसर कीजिए। तो ये है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो बताइए √5 + 4 क्या है? हाँ वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख रहा है ना। यस सर। हाँ तो यही क्वेश्चन है, √5 एक अगर अपरिमेय संख्या है तो √5 + 4 कैसा संख्या है? अपरिमेय। आंसर नहीं बताना है माइक ऑन करके, बिल्कुल नहीं, आपको रूल्स पता है ये सारी, ठीक है। चलो अभी रुकेंगे लास्ट 10 सेकेंड्स। आंसर ऐसे सभी के आ चुके हैं, दो बच्चों को छोड़कर बाकी सभी का आंसर आ गया, बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड रुकते हैं, ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं। 5 4 3 2 1। तो सभी का आंसर आया, बढ़िया। मैं पोल को एंड कर रहा हूं और चैट ऑन है आपका, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपली आप बोलोगे सर यहाँ पर तो क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कि √5 अपरिमेय है, जरूरी नहीं है कि मेंशन रहे। √5 हमें पता ही है कि ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है, ठीक है। 4 कैसा है? परिमेय संख्या, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 4/1। अपरिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? आपका आंसर अपरिमेय आएगा, एक थ्योरम वही बताया था, ठीक है। तो अपरिमेय आएगा, इरेशनल आएगा, आपको पता है इरेशनल प्लस रेशनल विल गिव इरेशनल, ठीक है। इरेशनल रेशनल को जोड़ेंगे, इरेशनल आएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय आएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, अपरिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे। और ऐसे भी सोच सकते हो √5 सॉल्व नहीं हो रहा, उसमें वर्गमूल रह जाएगा तो अपरिमेय आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, √a। अब यहां पर ध्यान से करना, √a एक परिमेय है, वर्गमूल एक रेशनल नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है वर्गमूल a-5, ये कैसा नंबर है? पोल क्वेश्चन नंबर 28 कर दिया गया है लॉन्च। चलो मतलब ध्यान से करना है, इसमें बोला गया है √a एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तब मुझे बताइए कि √a-5 कैसा होगा? तो √a के बारे में देखिए क्या दिया गया है, 5 कैसा है, इन दोनों को घटाएंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? सिर्फ वर्गमूल से कंफ्यूज नहीं होना है, आप क्वेश्चन को पढ़िए बड़ा ध्यान से और इसमें टाइम लेकर करिए। गिवन है √a रेशनल यानी परिमेय, एक रेशनल नंबर में से दूसरे रेशनल नंबर को घटाएंगे, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे, तो जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? ठीक है, ये नोट्स में मैंने नोट डाउन करवाया है आप, ठीक है, कि एक परिमेय संख्या में से दूसरे परिमेय संख्या को घटाएंगे तो क्या मिलेगा। तो √a परिमेय, परिमेय में से परिमेय घटा रहे, क्या मिलेगा? ठीक है, नाइस। 16 आंसर आए हैं, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। क्लास में अभी 23-24 के आसपास बच्चे हो, मतलब 4 3 7 17 आंसर आए, बढ़िया। 3-4 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया, 20 आंसर आए, बढ़िया। ठीक है, तो अभी रुकेंगे लास्ट 15 सेकंड, कुछ ही बच्चे बचते हो बस। ठीक है, लास्ट 15 है, अभी पोल एंड होगा थोड़ी देर में, जाकर आंसर कीजिए अगर नहीं किया है तो। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। लास्ट 5 5
4 3 2 1। चलो पोल को एंड कर रहा हूं और चैट ऑन है। किसी रीजन से आप पोल में नहीं कर पाते हो तब जाकर चैट में लिखना। यहां पर आपको बोला गया है रूट ए माइनस 5 कैसा होगा। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना रहता ना कि रूट ए माइनस 5 कैसा होगा, हम बोलते ऑप्शन डी सर कुछ नहीं, मतलब पता नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, लेकिन कहते नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये दिया गया है ना कि रूट ए परिमेय संख्या है, या तो एक परिमेय संख्या मेंशन है क्वेश्चन में, क्योंकि वर्गमूल वाले नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, परिमेय संख्या कुछ भी। तो रूट ए परिमेय संख्या ये क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है क्वेश्चन पेपर। 5 कैसा है आपको पता है, ये नहीं बताया जाएगा आपको, ये बताएगा नहीं, आपको पता है सर 5 परिमेय संख्या है। एक परिमेय में से परिमेय घटाइएगा तो आपको परिमेय ही मिलेगा। एक रेशनल नंबर में से एक दूसरे रेशनल नंबर को घटाइएगा तो परिमेय ही मिलेगा। आपको ऐसा बताया ना, रेशनल माइनस रेशनल बराबर रेशनल, ठीक है। तो आपको होगा सर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे बेस्ट, थोड़ा सा अलग। चलो क्वेश्चन है आपके लिए, इन चारों में से अपरिमेय संख्या पहचानिए। इरेशनल पहचानना है, उल्टा नहीं करना। 3 ऑप्शन इसमें ऐसा है जो परिमेय है, रेशनल है, एक ऐसा है जो अपरिमेय है। तो जो अपरिमेय है वही आपको पहचानना है। प्री बोर्ड का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का 2022 का काफी लेटेस्ट ताजा क्वेश्चन पूछा हुआ है ये आपके प्री बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें से इरेशनल वाले को पहचानना है, अपरिमेय वाले को पहचानना है। अपरिमेय कौन सा है, इरेशनल कौन सा है? तो ऑप्शन ए को चेक करो, ऑप्शन बी को चेक करो, ऑप्शन सी को चेक करो, ऑप्शन डी को चेक करो। सभी को आप सॉल्व करके ही चेक करिएगा तभी पता चलेगा, ठीक है, कौन सा हमारा इरेशनल है। चलिए बैठे मत रहिए, हर एक ऑप्शन को चेक करिए। ऐसे जो इरेशनल है बहुत जल्दी से दिख रहा है वो साफ, ठीक है। जो इरेशनल है ना वो बड़ा साफ दिख रहा है। तो सिंपल सा एक कंसेप्ट है, वर्गमूल के अंदर वाली चीज को आपको सॉल्व करना होगा। मेनली आपको वर्गमूल के अंदर वाले क्वांटिटी को फोकस करके देखना है, ठीक है, वहां से आपको क्लियर आइडिया लगेगा। हड़बड़ी में मत आंसर करो, पहले चारों ऑप्शन को देखिए ध्यान से, अभी बहुत समय है, ठीक है, तो अभी काफी टाइम है। इवन आप लोग एक चीज ऐसा भी कर सकते हो, आपको जो भी सही आंसर लगे अपने कॉपी पर लिख के सोचो आप कि यही होगा आंसर। आप अगर श्योर हो 100% तो जाकर आंसर कर सकते हो, कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है तो सोचो। जब मैं बोलता हूँ 15 सेकंड और है, 10 सेकंड और है, तब जाकर आप आंसर कर दो, ठीक है, उससे गलतियां नहीं होंगी, गलतियां होने की संभावना कम होंगी, ठीक है। कभी ये मत सोचा करो कि सबसे पहले आंसर करना है। नाइस, तो अभी तक मुझे दिख रहे हैं 18 आंसर, बढ़िया। अभी 2-3 और बच्चे हो जिनका नहीं आया है, ठीक है। तो क्लास में अभी 23 बच्चे हैं जिनमें से 18 बच्चों के आंसर आए हैं, तो 5 बच्चे और रहते हो जिनका आंसर नहीं आया है। रुकते हैं 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और, ठीक है। 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड, ठीक है, लास्ट 5, ओनली 5 सेकंड है अब। 5 4 3 2 1। नाइस, तो इस क्वेश्चन में तो सभी ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे को क्लास में सभी ने आंसर किया, इसके लिए सबसे पहले वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है सर इरेशनल नंबर जब भी पहचानना है, देखते हैं वर्गमूल के अंदर वाले क्वांटिटी को। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 2√4, 2√4 को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 वर्गमूल 4 को लिख देंगे 2 गुना 2, और ये मिल गया 2 गुना 2 यानी 4 सॉल्व करके आ रहा है। अब 4 क्या है, एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ठीक है, आर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें तो इरेशनल अपरिमेय पहचानना है, ठीक है। ऑप्शन बी को देखेंगे तो साफ दिख जाएगा सर, √9 है, वर्गमूल 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, और ये आ जाएगा आपका 3, और 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन सी को अगर हम चेक करें तो ऑप्शन सी 2 + √3, अब ये साफ दिख रहा है सर, √3 जो नंबर है ये तो सॉल्व होगा नहीं, वर्गमूल 3 तो वर्गमूल 3 ही रहेगा, ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो इसका मतलब 2 + √3 जो दिख रहा है यह एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, इसलिए हमारा ये आंसर बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी क्या दिख रहा है, √4 + 2,
√4 का वैल्यू आपको पता है, ये √4 को 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 का पूर्ण वर्ग है, तो आपको सर ये 2 + 2 यानी 4 बन जा रहा है, और ये 4/1 बन जाने के कारण हम क्या कहेंगे, यह भी परिमेय संख्या है, यह भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपको सर यह भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे आप लोग, अब तो गलतियां नहीं होंगी ना। ठीक है, ओके, चलो अभी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगले क्लास जो हमारी होगी, नेक्स्ट क्लास थर्सडे को, उसमें सभी लोग को आना है, वैसे आ ही रहे हो। अगले क्लास में हम लोग या तो इस चीज की रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है हरियाणा बोर्ड में, वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उससे आपको चैप्टर 1 से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सैटरडे से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा आपका, कुछ क्वेश्चन जो कवर नहीं हुआ है एनसीईआरटी बुक से, या कोई भी आपका डाउट है कहीं से भी आप सॉल्व कर रहे हो, कोई डाउट है तो वो पूछ लेना अगले क्लास में। ठीक है, इस क्लास का कोई डाउट है तो अभी रुक सकते हो, रुक के मुझे बता सकते हो। चलिए ठीक है, बताइए, पहले डाउट बता दो फिर कंटिन्यू करते हैं।